नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आप सबका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है। कल हम हिंदी विषय लेकर आए थे कक्षा 9th में। आप सब लोग दोहा को पढ़ रहे हैं। उसी लेसन से संबंधित जो आज दोहा है, इस दोहे का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। जो यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में कक्षा 9 से संबंधित हिंदी जो काव्य है, हिंदी काव्य का जो पहला लेसन है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं, तो हम इस समय कबीरदास जी के दोहा को पढ़ रहे हैं। तो आइए कबीरदास जी के इस दोहा का हम व्याख्या समझें। जब व्याख्या में पूर्णतः आ जाती है, उसका भाव समझ में आ जाता है, तो हम आसानी से उसकी व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या कर लेते हैं। क्योंकि ये जो 9th आप दोहा पढ़ रहे हैं, यही आप कक्षा 11 के क्लास में जाएंगे तो फिर आगे भी ऐसे ही दोहा पहले चैप्टर में ही कबीरदास जी का जो पहला लेसन है, उसी में कबीरदास जी का दोहा आपको मिलेगा। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्री काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने एक बीजक नामक रचना की है, जिसके बारे में पहले ही आपको हम बता चुके हैं। भक्ति काल को क्षण काल भी कहा गया है। अगर जो चारों काल है, पूछ दिया जाए कि सभी कालों में से क्षण काल कौन सा है, तो भक्ति काल है। तो उसी भक्ति काल के ये कवि है। क्योंकि भक्ति काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हुई, जो हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की। बहुत ही अच्छे अच्छे कविगण, जैसे सूर्यदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, कबीर है, नानक है, रैदास है, इत्यादि तमाम तरह के भक्त कवि उस भक्ति काल में उत्पन्न हुए, जो ईश्वर में विश्वास करते थे। तो उसी ईश्वरी सत्ता को दो भागों में बांट दिया गया, एक निर्गुण ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। तो जो यह कबीरदास जी हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, और आज अपने दोहे के माध्यम से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। आज भी इनकी जो दोहा है, हर एक जिह्वा पर विराजमान है। बड़े ही चाव से लोग इनके दोहे को सुनते हैं। तो आइए इनके दोहे को पढ़ करके इसके भाव को हम आत्मसात करें, ग्रहण करें। कबीरदास जी 11वें दोहे में कह रहे हैं कि कबीर कहाँ गरीब ओ, ऊंचे देखी आवास। कबीर कहाँ गरीब ओ, ऊंचे देखी आवास। काल्ह पर्यों भय लौटना, ऊपर जामे घास। कबीरा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर कहाँ गरबियो। गरबियो माने होता है अहंकार, ठीक है। आवास माने क्या होता है? घर। मनुष्यों से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने ऊंचे आवास को, ऊंचे ऊंचे घरों को देख करके क्यों गर्व कर रहे हो, क्यों अहंकार कर रहे हो कि मेरे पास बहुत ही सुंदर घर है, मेरे पास बहुत ही सुंदर आवास है। तो अपने ही घर को देख कर को क्यों गर्व कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो? क्योंकि वह तुम्हारा जो घर है, वह भी क्या है? नश्वर है। वह भी एक न एक दिन काल पर्यो भय लौटना। काल माने काल, पर्यो माने परसों। वो भी आपका जो ऊंचा आवास है, जो घर है, वह भी कल नहीं तो परसों वह टूट जाएगा और भूमि पर लौटने लगेगा, अर्थात भूमि पर टूट करके बिखर जाएगा और ऊपर जामे घास, और जिसके ऊपर घास जम जाएंगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस ऊंचे आवास को देख करके हे मनुष्य तू गर्व कर रहा है,
वह तेरा ऊंचा आवास भी क्या है, नश्वर है। वह भी कल नहीं तो परसों एक न एक दिन अवश्य टूट जाएगा, और जब टूट करके खंडहर बन जाएगा तो उस पर घास जम जाएगा। इसलिए कभी भी हे मनुष्य अपने ऊंचे आवास को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी का ये 11वां दोहा आपने समझा कि कबीर कहाँ गरीबियों ऊंचे देख ही आवास। हे मनुष्य, तू अपने ऊंचे आवास को अर्थात घर को देख करके क्यों गर्व कर रहा है, अहंकार कर रहा है। कल नहीं तो परसों वह जो है टूट जाएगा और टूट करके भूमि पर लौटने लगेगा, भूमि पर गिर जाएगा, खंडहर बन जाएगा, और उसके ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे क्रमशः घास उगाएंगे। इसलिए मनुष्य को कदापि अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो आवास की अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, या फिर शरीर का अहंकार हो। कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने वाणी के माध्यम से बताना चाहते हैं, लोगों को सीख देना चाहते हैं कि संसार में किसी का कुछ भी नहीं है। मनुष्य खाली हाथ आया है और एक न एक दिन खाली हाथ चला जाएगा, उसके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, 2 दिन के लिए तू इस पृथ्वी पर आया है तो प्रेम के साथ रहे। देखिए इसमें जो है, अगर इसका काव्यगत सौंदर्य देखा जाए तो इस पद में मनुष्य को अहंकार न करने की शिक्षा दी गई है। दूसरी कि इसमें भाषा कौन सा है, तो आप लोग पहले बता चुके हैं कि पंचमेल भाषा खिचड़ी या जो है सदुकड़ी भाषा आप इसमें बता सकते हैं। अब कबीरदास जी को भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, अब इसमें छंद पूछ लिया जाए तो छंद कौन सा है, दोहा छंद है। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वह दर्शनीय है, माधुर्य गुण है, क्योंकि इनके जितने भी पद हैं वो मधुरता से भरे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो दोहा है 12वां दोहा इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठ रंग मत भूल, कबीरा झूठ रंग मत भूल। इस दोहा में आप देखेंगे तो सर्वप्रथम आप क्या लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत दोहा हिंदी काव्य में संग्रहित कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक काव्य से लिया गया है, जो बीजक महाकाव्य से संकलित है, संग्रहित है। ये जो साखी है, यह साखी साक्षी का ही प्रतिरूप है, अर्थात उसको तद्भव रूपांतरण कह सकते हैं। तो इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं, इस दोहा में कह रहे हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। हे मनुष्य, जिस संसार में तुमने जन्म लिया है ना, यह जो संसार है वह शैंबल के फूल के समान है। शैंबल का जो फूल होता है वह देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पक्षियों को आकर्षित कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके पास पक्षी पहुंचते हैं तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता, अर्थात वह शैंबल का फूल जो है उड़ जाता है। उसी तरह से यह जो संसार है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, मनुष्यों को अपने प्रति आकर्षित कर लेता है, और मनुष्य इसी भ्रम में पड़ जाता है, माया मोह की जमीन में पड़ जाता है कि यह संसार ही सब कुछ है, और भ्रमित होकर के इस संसार के मोह माया के जाल में फंस जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो मनुष्यों को सचेत करना चाहते हैं कबीरदास जी कि हे मनुष्य, तू इस संसार में कुछ दिनों के लिए आया है, 2-4 दिनों के लिए आया है, एक न एक दिन तेरी भी मृत्यु होना सत्य है।
मर जाएगा तो भी। तो 2 या 4 दिन के लिए तुम आए हो, तो यह जो संसार है वह सैंबल के फूल के समान है। जो सैंबल का फूल देखने में तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन उसमें कुछ रस नहीं होता है। उसी तरह से यह संसार भी, हे मनुष्य, देखने में तो बड़ा ही आकर्षण, बहुत ही नीले पीले सफ़ेद तरह के रंग बिरंगी यह दुनिया है, देखने में मनुष्यों को अपने प्रति आकर्षित कर लेती है। लेकिन एक न एक दिन यह संसार में जो कुछ भी वस्तुएं हैं वह विनष्ट हो जाती है। मनुष्य के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। अगर मनुष्य के हाथ में वास्तविक तौर पर कुछ आने वाला है तो इसके द्वारा किया गया कर्म, ईश्वर का भजन, दान पुण्य इत्यादि। इसलिए मनुष्यों को सचेत करना चाहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग मत भूल। हे मनुष्य, यह जो संसार है सैंबल के फूल के समान है, और इस संसार में तुम दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग मत भूल। 10 दिन के लिए तू आया है, इसलिए इस झूठी रंग बिरंगी दुनिया के चक्कर में मत पड़। 10 दिन की जिंदगी जो तेरे पास है उसको हंसी खुशी से तू बिता, ईश्वर के भजन में ध्यान लगा, अन्यथा धीरे धीरे तेरा समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा और लास्ट में तेरे हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। कितना ही तू रुपया कमा ले, कितना ही बड़ा जो है घर बना ले, कितना ही अच्छा शरीर बना ले, ये सब कुछ एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब भी तेरे पास समय है कि जो 10 दिन के लिए तू ईश्वर से बिछड़ करके इस संसार में आया है, उस 10 दिन में, अर्थात 10 दिन का मतलब यह है कि जन्म से मृत्यु तक का जो ये तेरे पास छोटा सा समय है, जो कई योनियों में भटकने के बाद तेरे को मिला है, इस जीवन में तू अपने जीवन को सार्थक कर ले, बना ले, अच्छी तरह से ईश्वर को साक्षात्कार कर ले। चलिए अगला देखते हैं। यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़े मुख से। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह अवसर चेत्या नहीं। हे मनुष्य, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तूने मानो जीवन में जन्म लिया, तो ये जो तेरे पास मानव योनि का जो अवसर है, इस अवसर में अगर तूने चेतना तेरे हृदय में जागृत नहीं हुई, तुमने ईश्वरीय सत्ता को नहीं जाना, तो समझिए कि तेरा जो जीवन है वह व्यर्थ है। इसलिए यही अवसर चेत्या नहीं, अर्थात इस मानव योनि में हे मनुष्य तू चेतित हो जा, सचेत हो जा। पशु जो पाली दे, पशु के समान जो तू अपने शरीर को पाल रहा है, तो तेरा शरीर भी तेरा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, जैसे पशु सिर्फ खाता है और पूरा जो है शरीर को मोटा बना लेता है, पशु के समान अपने शरीर का पालन हे मनुष्य तू भी न कर, क्योंकि तू पशु से सर्वश्रेष्ठ है। तेरे पास क्या है? बुद्धि है, तेरे हृदय में चेतना है, तो तू सचेत हो जा और ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय सत्ता को जान जा। तेरे मन में जो झूठे छल कपट की भावना है उन सब को हटा दे, क्योंकि अगर इस अवसर में, इस जन्म में तुमने सचेत नहीं हुआ, अपने शरीर को पशु के समान, देह मने शरीर को पशु के समान पालता रहा, राम नाम जाना नहीं, और राम नाम को तुमने अगर नहीं जाना, राम नाम को तुमने नहीं जाना, उनके अस्तित्व को नहीं जाना, उनके परम सत्ता को नहीं जाना, उनकी सत्यवादिता को नहीं जाना, तो हे मनुष्य अंत पड़ी मुँह से माने क्या होता है? मिट्टी। तो अंत में तेरी मृत्यु हो जाएगी और तेरे मुख में क्या होगा? मिट्टी पड़ जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, तेरा जो शरीर है वह एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी में
मिलने से पूर्व जो यह छोटा सा तेरे पास समय मिला है, उस समय में भजन कीर्तन कर ले, राम के नाम का गुणगान कर ले, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई खजाना है तो राम का भजन है, ईश्वर का भजन है। उसके अतिरिक्त इस संसार में कुछ है ही नहीं। लास्ट में तू उस ईश्वर के पास जाएगा, क्योंकि वहीं से चल कर आया इस पृथ्वी पर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक न एक दिन तू मरने के बाद फिर उस ईश्वर के पास जाएगा। तो तू उस ईश्वर को क्यों भूल रहा है इस तुच्छ सांसारिक दुनिया में लग करके। अगला देखेंगे, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, ढबक्या लागा फूट गया कछु न आए हाथ। हे मनुष्य, कबीरदास जी इस दोहा के माध्यम से बहुत ही अच्छा उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरा यह जो शरीर है, यह तन मने शरीर, कांचा, कुंभ, कुंभ मने घड़ा, यानी जो घड़ा होता है, जो कच्चा घड़ा होता है, जो अभी आमा में पका नहीं होता है, उसी कच्चे घड़े के समान हे मनुष्य तेरा यह क्या है, शरीर है। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ। हे मनुष्य, जिस शरीर को लेकर के तू पूरे इस संसार में जो इधर से उधर भ्रमण कर रहा है, तो तेरा जो यह शरीर है वह कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। अर्थात जो कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है उसका कोई भरोसा नहीं, कहाँ से कोई थोड़ा सा उसको धक्का लग जाए और वह फूट जाए। उसी तरह से यह शरीर भी क्या है, कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है। अर्थात इस शरीर की भी कोई गारंटी नहीं है। अभी आप बोल रहे हो, कल पता चला कि राम नाम सत्य हो गया। इसलिए हे मनुष्य, तेरे पास बहुत कम समय है। जो इस जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आया है, तो अपने जीवन को सार्थक बना, अपने जीवन को ईश्वरीय भजन में लगा, क्योंकि तेरा यह जो शरीर है वह कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है। लिया फिरे थे साथ, जिसको हे मनुष्य तू साथ साथ लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहा है। ढबक्या लागा फूट गया कछु न आए हाथ, ना जाने कब किस मोड़ पर तेरे इस कच्चे मिट्टी के शरीर को धक्का लग जाए, ना जाने कब तेरा अंत हो जाए। और जब अंत हो जाएगा तो तेरे पास कुछ समय ही नहीं रहेगा, अर्थात तेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए अब भी तेरे पास समय है, आज ही से तू क्या हो, सचेत हो जा, ईश्वर को जान ले और सांसारिक जो मोह माया है इससे मुख मोड़ ले। तो कबीरदास जी मनुष्य को सचेत कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि उनका जो मनुष्य का जो शरीर है वह कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है, जिसको मनुष्य लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहा है। उस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कहाँ ढबका उसको लग जाए, कहाँ उसको धक्का लग जाए। तो जब कच्चे मिट्टी को घड़े को धक्का लगता है तो क्या होता है, फूट जाता है। उसी तरह से मनुष्य का जो शरीर है वह कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है, उसका भी किसी भी मोड़ पर अंत हो सकता है और अंत में उसके हाथ में कुछ आता नहीं है। अर्थात उसकी आत्मा तो अजर अमर अनादि है, लेकिन शरीर क्या हो, नष्ट हो गया। तो फिर आत्मा जैसा कर्म करेगी उसी के अनुरूप उसको क्या मिलेगा, शरीर मिलेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के अनुरूप ही मनुष्य को फिर योनियाँ मिलती है। अगला देखेंगे। अब इस पद में आप देख रहे हैं कि सधुकड़ी भाषा है, वही दोहा छंद है, शांत रस का प्रयोग किया गया है और शरीर की नश्वरता के बारे में बताया गया है। काव्यगत सौंदर्य में आप लिख सकते हैं। अगला देखेंगे, जो 15वां और लास्ट कक्षा 9th का हिंदी जो काव्य है उसका पहला जो चैप्टर साखी है, उस साखी का लास्ट दोहा है क्या, कि कबीर कहाँ गरीब ओ देहि देख सुरंग, कबीर कहाँ गरीब ओ देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं जो का चले भुजंग, कबीरा जो का चले भुजंग।
सुरंग मने होता है सुंदर रंग, देह मने होता है शरीर, गरीबियों मने होता है गर्व करना, अहंकार करना, बिछड़िया मने बिछड़ना, कांचिली मने केंचुली होता है, भुअंग मने सर्फ यानी कि सांप, सांप की जो केंचुली होता है। तो कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि कबीर कहाँ गरीबियों देही देखी सुरंग। हे मनुष्य, तू अपने देह मने शरीर का सुरंग मने सुंदर रंग को देख करके क्यों गर्व कर रहा है। हे मनुष्य, तू अपने शरीर के सुंदर रंग को देखकर क्यों गर्व कर रहा है कि मैं बहुत ही गोरा हूँ, मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इस तरह का अहंकार तू अपने मन में क्यों कर रहा है। कबीर कहाँ गरीबियों देही देख सुरंग। हे मनुष्य, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अपने शरीर के सुंदर रंग को देख करके क्यों अहंकार कर रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तेरा शरीर जब एक बार तेरी आत्मा से बिछड़ जाएगा, बिछड़िया मिलियो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। तेरा शरीर जब एक बार तेरी आत्मा से बिछड़ जाएगा, दूर हो जाएगा, तो वह उसी प्रकार तेरी आत्मा को वह शरीर नहीं मिलेगा जैसे ज्यों कांचली भुवंग, जैसे जो सर्प होता है और सर्प के शरीर से जब केंचुली निकल जाती है तो पुनः वह केंचुली उस सर्प में समाहित नहीं होती है। तो जो तेरा शरीर है मनुष्य, वह केंचुली के समान है। कहने का भाव यह है कि यह कितना भी मनुष्य का सुंदर शरीर हो, वह एक न एक दिन बदसूरत जरूर हो जाता है। कितना भी क्रीम पाउडर इत्यादि लगा लो, खूब गोरे बनने का प्रयास करो, लेकिन एक न एक दिन जिस शरीर के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, वह शरीर भी लास्ट में आपकी साथ नहीं देती है। तो मनुष्य को कदापि अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार न करने की शिक्षा दी गई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अपने कबीर कहाँ गरीबियों देही देख सुरंग। हे मनुष्य, तू अपने शरीर के सुंदर रंग को देख करके क्यों गर्व कर रहा है, अहंकार कर रहा है। बिछड़िया मिल्या नहीं, एक न एक दिन तेरा यह शरीर भी, अर्थात आत्मा को कह रहे हैं कि हे आत्मा, हे मनुष्य की आत्मा, एक न एक दिन यह तेरा शरीर भी तेरे तुझसे बिछड़ जाएगी, और बिछड़ जाएगी तो यह शरीर तुझको उसी तरह नहीं मिलेगी जैसे ज्यों कांचली भुवंग, जैसे जो सर्प होता है और सर्प के शरीर से जब एक बार केंचुली निकल जाती है तो पुनः उस सर्प को प्राप्त नहीं हो पाती है। उसी तरह से जब एक बार आत्मा से शरीर निकल जाए तो वह शरीर उसे पुनः वापस नहीं मिलती है। तो इस तरह से आपने ये 15वां दोहा देखा, शांत रस का प्रयोग किया गया है। मनुष्य इसमें कबीरदास जी को ईश्वरीय सत्ता का आत्मसात हो चुका है। मनुष्य को अपने शरीर के सुंदर रंग को देख करके अहंकार न करने की शिक्षा दी गई है। शांत रस का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है और अनुप्रास अलंकार की भी छटा इसमें दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जब एक ही वर्ण किसी भी काव्य में बारंबार आए तो उसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो अधिकांशतः आप देखेंगे कि इसमें एक ही जो रंग है कई बार आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए क यहाँ पे क है, यहाँ द की है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कांचली है। तो एक ही जब वर्ण बार बार किसी भी पद में आ जाए तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरह से ये आपका कक्षा 9 हिंदी काव्य का पहला लेसन पूर्ण हुआ और आप इसको घर बैठे पढ़िए और पढ़ करके कमेंट कीजिए। जो भी और भी पढ़ना है आपको बताइए, दोस्तों में मित्रों में शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेज, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे जानेंगे कि हम आप लोगों के लिए कैसा वीडियो बनाएं। क्योंकि हम निःशुल्क इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप जहाँ पे भी रहें सुरक्षित रहें, घर से बाहर न निकलें, क्योंकि जो यह कोरोना नामक जो वैश्विक महामारी है
किसी धर्म जाति इत्यादि को देख करके नहीं आती हैं। और आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व में यह एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसलिए इसको हंसी मजाक में न लें, क्योंकि जीवन रहेगा तो फिर हम रुपया पैसा कमा लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, इधर उधर भ्रमण कर लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि कोई भी कोरोना का संक्रमित व्यक्ति है तो उससे आप घृणा न करें, परंतु बीमारी से घृणा करें, उससे कोसों दूर रहें। और जो कोई बीमार है तो आप कृपया उसका हेल्प करें, हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाने का कार्य करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।